Hello all and welcome to my study circle that is the Saga Bansa Study Circle। बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू दैट इज क्लास 9 साइंस मैटर इन अवर सराउंडिंग्स ऑन बोर्ड 2। बेटा इन सब वीडियोस में आपको कोई भी फिल्टर नहीं मिलेगा, एज इट इज स्टडी आपको सीधी सीधी आप तक पहुंचेगी यहाँ से। ठीक है, तो एज इट इज आप लोग क्या करेंगे, इसे लर्न कर लेंगे। कोई फिल्टर नहीं है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल आपके सिंपल एंड कंसाइज स्टडी है। जो मैंने स्टडी की है वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू। ठीक है, एज इट इज ऑन बोर्ड स्टडी पहुंचा रहा हूँ आप तक, तो प्लीज़ इन्हें एज इट इज लर्न कीजिएगा और आप लोगों के लिए बहुत कोशिश करिए कि इजी से इजी कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच पाए सारे के सारे। ठीक है, तो आप लोग इन कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिएगा और सभी तक पहुंचाइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्टडी सिर्फ आप ही लोगों के लिए, ताकि आपकी स्टडी सबसे सिंपल और सबसे अच्छी हो पाए। ठीक है, कोई पिक्चराइजेशन नहीं है, कोई आपका मैनुअल इफेक्ट्स नहीं है, कोई आपका ऑडियो विजुअल इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सीधी एंड सिंपल स्टडी है और वो डायरेक्ट आप तक पहुंच रही है हर वीडियो के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में। राइट स्टूडेंट, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और सभी तक इन्हें पहुंचा देंगे। ठीक है, पक्का? ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी विद द टॉपिक दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूज करना यानी कि मिलना। डिफ्यूज करना यानी कि मिलना। तो दो चीजें अगर आपने दो चीजें मिलाई हैं, अगर आपने दो चीजें मिलाई हैं और वो आपस में मिल रही हैं, पहली बात क्यों मिल रही हैं? ठीक है, दो चीजें अगर आपस में मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं? क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स की जगह है। पार्टिकल्स के बीच में क्या है? जगह है। ठीक है, इसलिए वो मिल रही हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती तो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल उसके अंदर मिल नहीं पाते, है ना। जैसे कि आपको पता है कि अगर दो चीजें आप मिला रही हो, अगर पार्टिकल्स के बीच में जगह है तो एक के पार्टिकल दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएंगे, बट जब पार्टिकल के बीच में जगह ही नहीं है तो आपके दूसरे के पार्टिकल फिक्स नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो डिफ्यूजन होता है दैट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल विद द अदर सब्सटेंस पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपका सबसे ज्यादा गैसेस में देखा जाएगा क्योंकि पार्टिकल का स्पेस बहुत ज्यादा है, फिर लिक्विड में। और डिफ्यूजन आपका रेयरली होता है बेटा किसमें? सॉलिड में। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में और सबसे कम आपका सॉलिड में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल आपकी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। जैसे कि आपको पता है कि गर्म खाने की जो महक है वो बहुत दूर दूर तक आ जाती है। पड़ोसी के घर में खाना क्या बना है या मम्मी ने खाना आपका क्या बनाया है, ये आपको दूसरे रूम तक समझ में आ जाता है, दूसरे रूम तक समझ में आ जाता है। पर अगर खाना आपका ठंडा हो, क्या आपको स्मेल आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और दूर तक आपको स्मेल आ जाएगी। ठीक, इसके बाद बच्चों हमने क्या करा, सपोज करो आपने इंक मिलाई पानी में। क्या मिलाई? आपने इंक मिलाई, तो सारा पानी कुछ ही टाइम में क्या हो जाता है? नीला नीला हो जाएगा। तो यानी कि इंक के पार्टिकल्स भी आपके वाटर में क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्यों? डिफ्यूजन हो जाएगा यानी कि। ठीक है, तो डिफ्यूजन आपका लिक्विड में गैस से कम होता है, गैस के अंदर सबसे ज्यादा होता है। आपको पता है एयर में कोई भी गैस आप रिलीज करेंगे तो तुरंत आपको बहुत दूर तक उसकी स्मेल आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ एयर। ठीक, एयर के अंदर डिफ्यूजन सबसे तेज होता है, फिर आपका लिक्विड में, और सबसे कम डिफ्यूजन आपका बेटा किस में होता है? किसमें? सॉलिड में। सॉलिड में हार्डली डिफ्यूजन पॉसिबल है क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस है ही नहीं बेटा। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे फिक्स हैं और अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं है। समझ में आ रही है सबको? ठीक है, डिफ्यूजन सबसे कम आपका किस में होता है? सॉलिड में, उससे ज्यादा होता है लिक्विड में और सबसे ज्यादा होता है आपका गैस में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन आपका बढ़ेगा, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी। और क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की बढ़ जाएगी। राइट, तो पार्टिकल की जो स्मेल है यानी कि जो गर्म खाने की स्मेल है वो बहुत दूर तक आ जाएगी आपको, और ठंडे खाने की स्मेल नहीं आएगी। समझ में आता सबको? ठीक है, लिखो जल्दी से।
So students, you have to write the definition of diffusion. That is the mixing of substance with another substance due to motion of its particle is called diffusion. It is fastest in gas and rarest in solids. The rate of diffusion increases on increasing the temperature because the kinetic energy of the particle increases. Intermixing of particle increases. अभी लिखता हूँ बच्चों, जरा यहाँ तक आप लोग नोट करो जल्दी से. So intermixing of particle increases. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस. यहां तक आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नोट करके लिखेंगे. क्या करके लिखेंगे बच्चों? नोट करके लिखेंगे. पहला पॉइंट, द स्मेल ऑफ फूड being cooked several meter away reaches us due to diffusion of food particle food particles with air. समझ गए सही बच्चे? ठीक है. बी पार्ट लिखेंगे नोट करके. द ड्रॉप ऑफ इंक इन एयर now write down students. The smell of food being cooked several meters away reaches us due to diffusion of food particles with air. As you know कि जो गैसेस होता है उसके अंदर डिफ्यूजन सबसे तेज होता है, सबसे फास्ट होता है, तो इसलिए आपको फूड की स्मेल बहुत दूर तक आ जाएगी. उसके बाद द ड्रॉप ऑफ इंक इन एयर और वाटर. अगर आप क्या काम करेंगे, देखिए, अगर आपकी इंक ड्रॉप करेगी कहीं वाटर में या फिर कहीं एयर में आपको इंक की स्मेल भी आ जाती है और आपको वाटर के अंदर उसका टिप बाय टिप कलर भी आपको नजर आएगा. अगर सपोज करो ब्लू कलर की इंक है तो आपका सारा वाटर कैसा हो जाएगा बेटा? बोलो, ब्लू कलर का हो जाता है. तो वो किस वजह से हो जाता है? क्योंकि आपके जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो गए हैं. डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज वेरी रेयर, यानी कि क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस है नहीं, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो एक सॉलिड दूसरे के सॉलिड के अंदर आसानी से नहीं मिलेगा. समझ गए बच्चों? नेक्स्ट पार्ट पे चलो. सबने लिख लिया ये? बोलो. As there is no space between the solid particles, as there is no space between the solid particle, so solid diffusion is very rare. solid diffusion is rare क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में और इंटर पार्टिकल स्पेस है नहीं, तो इसलिए सॉलिड डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा रेयर होगा. ठीक है बच्चों. नाउ आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है? आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म. क्या पूछा जा सकता है? एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म. तो आप लोग पढ़ लें एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म. एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. व्हाट इज एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. व्हाट इज सीएनजी? कंप्रेस नेचुरल गैस.
व्हाट इज एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। व्हाट इज सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सब कुछ शो हो रहा है आसानी से, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, है ना बच्चों? चलो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है तो क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। Now बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। व्हाट इज दिस टेम्परेचर? दैट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी अगर आपको किसी भी चीज का टेम्परेचर या तापमान नापना है, हिंदी में बोलते हैं तापमान, अगर किसी भी डिग्री, अगर किसी भी बॉडी का तापमान नापना है तो उसे टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कितना ठंडा होगा या कितना गर्म होगा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है बेटा? डिग्री केल्विन। आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आप क्या बोलेंगे? डिग्री केल्विन। क्या बोलेंगे? डिग्री केल्विन। नाउ रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। द रिलेशन बिटवीन डिग्री केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस is Kelvin is equal to Celsius plus 273 डिग्री। बेटा हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा केल्विन में होता है, कम सेल्सियस में होता है, इससे याद रखेंगे। तो यानी अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस 273 करेंगे, और अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273 करेंगे। ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैं, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस 273 हम लोग कर देंगे। समझ में आता सही बच्चों को? बोलो कोई प्रॉब्लम? अगले टॉपिक पर चलें, चलिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये हमारा अगला टॉपिक है बेटा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, देखो किसी भी स्टेट में चेंज आता है आपका, सबसे पहला होता है आपका, बोलो पता है किसी को? नहीं, पहला होता है बेटा मेल्टिंग। पहला क्या टॉपिक है आपका? मेल्टिंग। ठीक, मेल्टिंग को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, फ्यूजन के नाम से। किस नाम से? फ्यूजन के नाम से। क्या होता है ये? एक डेफिनेशन याद कर लो, बाकी सबको उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड में ऑन हीटिंग, हीट करने पे उसे ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऑल्दो बोथ आर सेम है। तो मेल्टिंग और फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। क्या करने पे? हीट करने पे उसे मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट? 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। दैट इज फर्स्ट इज मेल्टिंग। अब सेकंड आ जाओ बॉइलिंग। सब लोगों ने लिख लिया? बॉइलिंग लिख दे, ठीक है। नाउ द सेकंड इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बेटा बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब किससे किस में जाना है हमें? लिक्विड से गैस में। क्या करने पे? हीट करने पे। अब उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका कोई भी लिक्विड है वाटर, वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। कर लेंगे सब लोग, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नोट कीजिए। फिर अगला टॉपिक आपका इसका उल्टा। आई होप सबने नोट कर लिया होगा।
नाउ द थर्ड इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी गैस स्टेट किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में ऑन कूलिंग, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन बोलते हैं। इट इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग में कहाँ से कहा जाता है, लिक्विड से गैस, और ये आपका जाएगा गैस से लिक्विड में, तो इसलिए कंडेंसेशन किसका रिवर्स होता है, बॉइलिंग का। समझ में आती है सबको, कोई प्रॉब्लम, जल्दी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखवाते हैं फिर आपको, क्या, फ्रीजिंग, जो कि किसका अपोजिट होगा, फ्रीजिंग, मेल्टिंग का। फ्रीजिंग किसका रेसिप्रोकल होगा, मेल्टिंग का। चलिए लिखिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी आपकी लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होती है। जैसे आपके घर का फ्रीजर है, तो पानी आप फ्रीजर में रखते हो, आपके बर्फ में कन्वर्ट होती है, यानी लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग आपका किसका रेसिप्रोकल होगा, मेल्टिंग का। फ्रीजिंग आपका किसका रेसिप्रोकल होगा, मेल्टिंग का। कोई प्रॉब्लम, बोलो बच्चों, यहाँ तक सब लोग क्लियर कर लेंगे। अगला टॉपिक सब्लिमेशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी आपका फिफ्थ वाला टॉपिक है सब्लिमेशन, राइट। तो सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली ऑन हीटिंग एंड गैस टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस बच्चों जिसमें आपका सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हीट करने पे, ये कूल करने पे। तो ऐसे प्रोसेस को मेरे बच्चों क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन बॉल्स यानी कुनिन की गोली जो मम्मियाँ कपड़ों में लगाती हैं, ठीक है, तो कपड़ों में लगाई जाती है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और ड्राई आइस, ड्राई आइस पता है यानी सूखी बर्फ, वो डायरेक्ट आपकी गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक। और बताओ सॉलिड फॉर्म में आती है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, गैस में, ऑन हीटिंग एंड गैस कन्वर्टेड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स एक्सेट्रा। ठीक है, कर पाएंगे, नोट कर लिया सभी बच्चों ने। अगले टॉपिक पर चले, पक्का बता दो, ठीक है। लिखिए अगला टॉपिक, इवेपोरेशन। नाउ बच्चों राइट डाउन द हेडिंग इवेपोरेशन एंड राइट डाउन the process of a liquid, the process of a liquid changes into vapor, even below its boiling point is called evaporation। सबको क्लियर हो गया इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेट होना यानी लिक्विड कन्वर्टेड टू सॉलिड। पर ये आपका बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे हो जाएगा। सपोज आपका पानी पड़ा है बाहर, पानी उड़ जाएगा कुछ ही टाइम बाद, क्यों, जितनी ज़्यादा हीटिंग होगी तो जल्दी पानी उड़ेगा, इवेपोरेट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, तो उसे इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी जल्दी तेज़ी से इवेपोरेट चीज़ें होती चली जाएंगी। समझ में आती है, जल्दी से नोट डाउन करना, आगे लिखेंगे फिर। Now the next point is factors affecting evaporation. Factors affecting evaporation, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे इवेपोरेट कम, जिनसे वाटर इवेपोरेट कम या ज़्यादा हो सकता है। पहला बोलेगा टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी,
फोर्थ विंड स्पीड। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप लोग इसे बहुत ध्यान से याद करेंगे। इवेपोरेशन के चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी यानी पानी यानी मॉइस्चर आपका एयर में, ठीक है। अगर मॉइस्चर बढ़ेगा एयर में तो आपका इवेपोरेशन कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन आपका कम हो जाएगा। और विंड स्पीड, अगर हवा की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन आपका बढ़ेगा, अगर हवा की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन आपका बढ़ेगा। यानी ए, बी और डी अगर बढ़ेंगे तो इवेपोरेशन आपका बढ़ेगा, और अगर सी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन आपका कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखवा लो जल्दी से, लिखिए। नौ बच्चों नोट करके लिखिएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी आपका बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी आपका बढ़ेगा। और अगर हम मॉइस्चर इन एयर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगर हम मॉइस्चर इन एयर डिक्रीज कर देंगे यानी कि ह्यूमिडिटी अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन आपका कम होगा, समझ रहे हो। इसलिए मैंने उल्टा करके लिखा है ऑन डिक्रीजिंग द मॉइस्चर इन एयर यानी कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर पानी कम हो जाएगा एयर में तो इवेपोरेशन आपका बढ़ जाएगा। समझ में आता सही बच्चों को, जल्दी नोट डाउन करिए। अगला टॉपिक लिखिए लेटेंट हीट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस व्हाट इज लेटेंट हीट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, व्हाट इज लेटेंट हीट, बहुत आता है पेपर में। द हीट which is required, the heat which is required only to change the state of matter, to change the state of matter, the heat which is required only to change the state of matter is called latent heat। लेटेंट हीट वो हिडन हीट होती है जो सिर्फ एक स्टेट को चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में। उस हीट को क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट, ठीक है। वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करती है। द हीट विच इज रिक्वायर्ड ओनली टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इट इज ओनली responsible to change the state, to change the state, it does not increase the temperature ऑफ मैटर। मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है, एंड दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो टाइप की होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। latent heat of fusion latent heat of vaporization, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन। कर लेंगे सही बच्चे, कोई प्रॉब्लम है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट आपके दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कर पाएंगे सही बच्चे? लेटेंट हीट किस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो आपकी लेटेंट हीट होती है। ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती मैटर का, सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करती है। दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कर लिया सभी बच्चों ने नोट? आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू लिखवा देता हूँ आपको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि सॉलिड से लिक्विड चेंज, सॉलिड से लिक्विड चेंज इसे क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये जो सॉलिड से लिक्विड चेंज दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दैट इज, इसकी वैल्यू आप लोग याद करेंगे 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है बच्चों? 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। याद करेंगे, बहुत जरूरी, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी लिक्विड से गैस चेंज। लिक्विड से गैस चेंज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाया जाता है। और उसकी वैल्यू आप लोग याद करेंगे 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। कितनी वैल्यू होती है बच्चों उसकी? 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। आप लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों की वैल्यूज याद करेंगे, पेपर में लिखने के लिए आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, सभी लोग याद कर लेंगे अच्छे से, पक्का? चलिए आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये नोट है आपका, ये आप लोग पढ़ेंगे क्या? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्या पढ़ेंगे? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से हमें से क्या होता है बेटा? कूलिंग होती है। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होगा, अगर कोई भी लिक्विड आपका इवेपोरेट होता है तो उसके अंदर से उसकी लेटेंट हीट और वेपराइजेशन भी इवेपोरेट हो जाती है। यानी कि जो उसके अंदर हीट होगी वो इवेपोरेट हो जाएगी, और जब हीट आपकी इवेपोरेट हो जाएगी तो कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी बेटा? कूल हो जाएगी। ठीक है। सपोज करो मैं अपने हाथ पे क्या रखता हूँ? पेट्रोल या एसीटोन रखता हूँ, तो जब वो उड़ जाएगा तो मेरे हाथ पे ठंडक ठंडक सी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इवेपोरेशन क्या हो गई? हीट इवेपोरेट हो गई, और इवेपोरेशन के बाद क्या होती है? कूलिंग होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के समय में जो पानी है वो किस में रखते हैं बेटा? अर्थन पॉट पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि पानी आपके पोर से इवेपोरेट हो जाता है, और पानी आपका जो बचा हुआ पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है। हीट क्या होगी? इवेपोरेट हो जाएगी पोर्स के थ्रू, और आपका फिर क्या बचेगा? ठंडा पानी बचेगा। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ठीक है। कैसे कपड़े पहनते हैं हम लोग गर्मी में? गर्म कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? बोलो। कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कॉटन के कपड़े? बताओ। हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? हम लोग कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? वो आपका स्वेट क्या नहीं करते? भाई जैसे सिंथेटिक क्लोथ्स हैं आपके, वो आपका स्वेट क्या नहीं करेंगे? एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉटन कपड़े हैं वो आपका सारा स्वेट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जब वो सारा स्वेट आपका एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा? क्लोथ से जो आपका जो स्वेट है वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, जिसके बाद आपको पसीना जो होगा वो कपड़ों पर चला जाएगा, और उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा। जो आपके सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते,
जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है और पसीने ज़्यादा आते हैं, राइट। तो इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं कब, गर्मियों के दिनों में। The very last point, a desert cooler cool on hot and dry day. A desert cooler cool on hot and dry day because as temperature increases, the rate of evaporation or the rate of evaporation of water, the rate of evaporation, बोलो, the rate of evaporation also increases, the rate of evaporation also increases, right? The rate of water also increases and evaporation causes cooling, ठीक है। That's why a desert cooler cool on hot and dry day. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा बच्चों उतनी ज़्यादा ठंडक आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है थ्योरेटिकल पर्पज से, राइट। जितना भी बेसिक थ्योरी थी मैंने आपको सब करा दी है आपकी कॉपी में, आपके माइंड में, ठीक है, बिना किसी फिल्टर के, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट करे। एफर्ट सिर्फ इतना स्टूडेंट कि आपको सीधा थ्योरी मिली है, ठीक है, माइंड टू माइंड से, यानी जितना मेरे माइंड में उतना आपके माइंड में, ठीक है, बिना फिल्टर के, बिना किसी बुकिश लैंग्वेज के, सीधा सीधा आपको सिंपल थ्योरी आपको मिल रही है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे हमारे चैनल से। और अगर आपको थ्योरी इजी लगती है बच्चों तो सबको सेंड करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना, ताकि सभी बच्चों तक ये थ्योरी आपकी पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए सब्जेक्ट वाइज लाता रहूँ, राइट। सो कीप लर्निंग, कीप जनरेटिंग स्टड एंड हैव जिज्ञासा स्टूडेंट। इंटरेस्ट बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए। ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स, गुड लक।